हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे प्रीवियस टॉपिक पर रहने वाले हैं। मींस इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कराया है कि हम लोड के बारे में पढ़ाई के बाद लोड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड पढ़े हैं, सपोर्ट्स पढ़ी है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स भी पढ़ाई है मैंने। और उसके बाद मैंने कुछ बीम्स बताए हैं और टाइप्स ऑफ बीम बताए हैं। यानी ये जो हमारा पार्ट होता है ये होता है पार्ट सपोर्ट रिएक्शंस का। यानी कि हम अब करने वाले हैं सपोर्ट रिएक्शंस या सपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके का आते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम टाइम को मिनिमाइज करेंगे, कैसे किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आज ओवरऑल व्यू देने वाला हूं मैं उन क्वेश्चंस पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कि सपोर्ट रिएक्शंस क्या होती हैं, सपोर्ट रिएक्शन की हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हैं और ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले हमारा पार्ट आता है सपोर्ट रिएक्शन की। सपोर्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो मैंने आपको जब कल सपोर्ट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई ऊपर से फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर ऊपर से कोई फोर्स लगाई जाती है तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम बीम पर या बॉडी पर क्या करते हैं, एक नीचे से सपोर्ट लगाते हैं। तो जैसे ये कोई मार्कर है, मार्कर में मान लो ऊपर से कोई फोर्स लग रही है तो मार्कर को मैंने क्या कर दिया है, एक नीचे से सपोर्ट लगाई है, जिस वजह से मार्कर पे ऊपर से लगने वाले फोर्सेस का इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम सपोर्ट लगा रहे हैं यानी कि जो सहारा दे रहे हैं जिसकी वजह से जो फोर्स है ऊपर से लगने वाली फोर्स मिनिमाइज हो रही है, दैट टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट्स बोलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि सपोर्ट्स क्या होती है, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नाम बताए थे, जिनमें था एक सिंपल सपोर्ट का हमने बताया सिंपल सपोर्ट क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको फिक्स्ड सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट, इस तरीके के सपोर्ट के बारे में बताया है। तो अभी तक अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं है देखी है किसके ऊपर, जो उसमें मैंने आपको सपोर्ट्स, लोड्स और बीम बताई है, तो एक बार उसको जरूर देखना बच्चों, क्योंकि उसको देखे बिना कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, एक मिस अंडरस्टैंडिंग रहेगी जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पहले लोड पता होना चाहिए, लोड को कैसे रिजोल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है ये पता होना चाहिए, सपोर्ट्स क्या होती है ये पता होना चाहिए, बीम कितने तरीके के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आज यहाँ पे आपको उसमें क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब चीजें यूज होंगी, लेकिन डिटेल में पढ़ने के लिए आप एक बार मेरी वीडियो जरूर देख लेना। तो सपोर्ट रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि यानी कि ऊपर से कोई बॉडी दी जाए, मतलब कोई बॉडी दी जाएगी, जैसे कोई बीम दिया जाएगा और बीम पर क्या कर रहे हैं, ऊपर से कोई फोर्स लगाई जा रही होंगी इस तरीके से। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ सपोर्ट रिएक्शंस क्या होंगे। सपोर्ट रिएक्शन का मतलब कि मान लो कि नीचे से यहाँ पे दो सपोर्ट दी गई है, तो इन सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये नीचे से कितनी फोर्स लगाएंगी ऊपर से लगने वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो जो नीचे से जो फोर्स लगा रही है इन फोर्स को निकालना ही क्या कहलाता है, सपोर्ट रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बेसिकली कि हम ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन ऊपर से जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए जो नीचे से बीम जो फोर्स लगा रहा है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, उनको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन बोलते हैं उनको, और उसका लिए हमें मेथड यूज करते हैं। तो बच्चों कुछ कंडीशंस लिखवा रहा हूं, हालांकि मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं एक सेपरेट इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो जो मैं कंडीशंस लिखवा रहा हूं ये कंडीशंस आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या? नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, देखो मैं फोर्सेस को रिजोल्व करना बता रहा हूं कैसे होगा। यहाँ आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, ये कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा जरूर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो हमें पता होता है कि ये क्या होता है, ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। तो बच्चों ये जो ऊपर की एक्सिस होती है ये होती है प्लस की पाई, नीचे की जो एक्सिस होती है ये माइनस की पाई। यानी इस पॉइंट से जब ऊपर चलेंगे तो प्लस की वैल्यू होती है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर हम ओरिजिन पॉइंट से अगर इधर की तरफ जाते हैं तो प्लस के एक्स होता है, और अगर ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो माइनस के एक्स होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, जब हम फोर्स को यूज करेंगे, फोर्स देखेंगे, तो फोर्स अगर हमारी एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होंगी, ध्यान रखना किस पे, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या करेंगे कि अगर ओरिजिन से राइट साइड की तरफ फोर्स जा रही है, अगर हमारी जो फोर्स है उसका एरो किस तरफ है, इस तरफ है, यानी अगर ओरिजिन से राइट साइड की तरफ हमारी फोर्स जा रही है, प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं टूवर्ड्स द, अपने इसमें राइटिंग में लिख सकते हो, अपने हिसाब से समझ सकते हो, फिलहाल मैं एक हाईलाइट लिख रहा हूं बस, टूवर्ड्स
राइट साइड, ठीक है। अगर ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाएगी तो हम फोर्स को कैसा लेंगे, पॉजिटिव फोर्स। फोर्स कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, बात समझ में आ गई। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम फोर्स कैसे लेंगे, नेगेटिव फोर्स लेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर अब मैं ले रहा हूं किसके लिए, फॉर वर्टिकल एक्सिस के लिए, फॉर वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के लिए फिर से वही बात है क्या, कि अगर ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अगर ओरिजिन से अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है, तो बोलेंगे हम प्लस, क्या लिखेंगे यहां पे, टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है तो उस फोर्स को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव फोर्स लेंगे। अगर फोर्स हमारी ओरिजिन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है तो फोर्स कैसे लेंगे, फोर्स लेंगे नेगेटिव। अगर टूवर्ड्स है किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम फोर्स कैसे लेंगे, नेगेटिव की फोर्स लेंगे, ठीक है, नेगेटिव फोर्स लेंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, ज्यादा भारी नहीं है क्या, कि अगर ओरिजिन से ऊपर जा रही है तो प्लस की लेंगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रही है तो फोर्स माइनस की लेंगे। अगर हमारी जो ओरिजिन से राइट साइड जा रही है फोर्स तो प्लस लेंगे, अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो माइनस लेंगे। और माइनस प्लस कैसे लेंगे वो आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप मैं समझ जाएंगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये चीज याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। ओके, 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के लिए, ठीक है। बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब आते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट के अंदर दोनों एक जगह आ जाएंगे। अब हमारे क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्स ऐसे लगेंगी जो क्या करेंगी, किसी बॉडी को घुमाएंगी, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट। किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस के अबाउट घुमा देना, रोटेट कर देना, क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। तो बच्चों मूवमेंट, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसे कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो वो मूवमेंट कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव मूवमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको कैसा लेंगे, निगेटिव का लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव, यानी कैसा घूम रहा होगा, इस तरीके से। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारी जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो किस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो जो ये डायरेक्शन होती है इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की दिशा, जैसी घड़ी चल रही है वैसे ही फोर्स चल रही है। तो अगर घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव मूवमेंट लिखेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट चल रही है, उल्टी चल रही है, तो उसे कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, कि अगर बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा या वैसे भी नहीं भी है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हम जब भी पॉइंट लेंगे, वी आर टेकिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। वी आर ना लिखे, यहां पे लिखो इफ वी आर टेकिंग, पूरा लिख लेते हैं। चलो बच्चों सही से लिख देता हूं, नहीं तो सेंटेंस आप कहोगे सर सेंटेंस गलत बना दिया। इफ वी आर टेकिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, देन all the forces at that point is equal to 0। ये लास्ट पॉइंट है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद भी नहीं रह पाता, कभी कभी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पर आने वाली और जाने वाली सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। कैसे होंगी, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जस्ट अभी आप समझ जाओगे। फिलहाल हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर कोई और आता है तो मैं उस टाइम को बता दूंगा। फिलहाल आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स ले रहे हैं तो ओरिजिन से राइट साइड और लेफ्ट साइड पे प्लस और माइनस लेते हैं।
इसी तरीके से ऊपर प्लस और नीचे की तरफ माइनस लेते हैं फोर्सेस को। जिस हम मूवमेंट अगर देख रहे हैं तो मूवमेंट क्लॉकवाइज प्लस का होता है और एंटी क्लॉकवाइज माइनस का होता है। और अगर हम जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे उस पॉइंट पर आने वाली सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगी। इनफैक्ट मूवमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है, अब चलिए न्यूमेरिकल में देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस। हमें क्या बताना है, रिएक्शन फोर्सेस बतानी है। तो पहले हमें यह देखना होगा रिएक्शन फोर्स कहां लग रही है। तो जो डायग्राम दिया गया है वो वहीं से कन्वर्ट करेंगे अपने डायग्राम में, जिससे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगी हैं। तो अब हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारी फोर्सेस को क्या करेंगे, हम शो करेंगे, जिसे एफबीडी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लगा हुआ है, ये है यूडीएल। कहां से, यहां से लेके यहां तक क्या लगा हुआ है, इस पर क्या अप्लाई है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो मैंने आपको बताया था। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां तक इस पर यूडीएल लगा हुआ है। यानी हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लगी है वो कितने की है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर की। हमारे पास एक इस पॉइंट पर यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट लोड कितने का, 10 किलो न्यूटन का। तो मैं पॉइंट मान लेता हूं, ये मान लेता हूं कि ये क्या है, सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। डिस्टेंस उसने हमें दी है क्या, कि ए से लेकर सी तक की जो है वो है 2 मीटर, सी से लेकर डी तक की हमारे पास है कितनी, 4 मीटर, और डी से लेकर ई तक की है हमारे पास फिर से 2 मीटर, और ई से लेकर हमारे पास बी तक की डिस्टेंस है 6 मीटर। ये हमें उसने दिया है। तो अब हमें पहले क्या करना है, फोर्स को इसको रिजोल्व करना है, पहले फोर्स डायग्राम बनाना है। तो देखो यूडीएल को पहले सोल्व करेंगे कि यूडीएल कितना आ रहा है। तो यूडीएल के लिए मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया था। यूडीएल का लोड कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालेंगे, कि हम फोर्स या लोड मान लो कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो भी कह सकते हो। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी दी गई है, 5, तो मैं साथ में यूनिट भी लिख रहा हूं, आप मत लिखना, और चाहे लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है फोर्स, इनटू डिस्टेंस कितनी है, यानी सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस हमें दी गई है 4 मीटर, दी है या नहीं। मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहां से हमारे पास लोड आएगा कितना, 5 4 20 और किलो न्यूटन। तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स आ गई कितने की, 20 किलो न्यूटन की। अब हम ये देखेंगे कि इसे कहां पर अप्लाई करें। तो डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है कि लेंथ, जो भी लेंथ दी गई है आपकी यूडीएल की, उसे डिवाइड कर दो किससे, 2 से। लेंथ कितनी दी गई थी, 4 मीटर, यानी सी से लेकर डी तक की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो 2 2 4। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 2 मीटर। मीटर में दी गई है तो इसलिए किस में आ गई, मीटर में। अब हमें यूडीएल हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब यूडीएल को हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं अब डायग्राम बना रहा हूं, ये दूसरा जो हमारा ब्लॉक डायग्राम चेंज होके आया है वो देखते हैं क्या होता है। मैं मान लेता हूं ये, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया है और ये मेरा कितना है, बी पॉइंट हो चुका है। ओके, हमारे पास सी, डी और ई, ये 3 पॉइंट और हैं, तो मैं इनको भी अप्लाई कर देता हूं। ये सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, ये है सी, ये है डी और ये है ई, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। अब हम फोर्स देखते हैं। तो देखो पहले बच्चों मैं रिएक्शन फोर्स देखता हूं। ये कौन सी सपोर्ट लगी हुई है, सिंपल सपोर्ट है। कौन सी फोर्स सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट। तो मैंने बताया था कि सिंपल सपोर्ट है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए ये नीचे से क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। तो एक तो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये फोर्स लगा रहा होगा ऊपर, तो इसलिए एक फोर्स तो यहां से जाएगी जिसका नाम क्या होगा, आर, क्योंकि रिएक्शन फोर्स है ना। और किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, आर ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स को आर से डिनोट करते हैं। किस पॉइंट पे लगी है, बी, तो इसलिए आर बी हो गया। अब हम आते हैं अपने यूडीएल पर। हमने यूडीएल सोल्व करा, कितना आया है, 20 किलो न्यूटन। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सी पॉइंट पे लगाना है या डी पॉइंट पे लगाना है। तो इसके लिए हमने निकाल ली है डिस्टेंस, क्या कि भाई या तो सी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर लगा लो इसको, या फिर डी से 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, सी और डी, सी से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जिसका नाम हमने दे दिया एफ, दे सकते हैं अपनी इच्छा से। और मैंने यहाँ पे ये फोर्स लगा दी, जो अप्लाई कर दी, जो हमारी आई थी कितने की, 20 किलो न्यूटन। ये फोर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब हमारे पास सी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2 मीटर, क्योंकि मैंने बताया ना कि सी से कितनी डिस्टेंस पे लिया है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया एफ। सी से लेकर डी तक हमारे पास कितनी डिस्टेंस थी, 4 मीटर, तो 2 तो यहाँ पे आ गई। इसका मतलब एफ से लेकर डी तक भी कितनी हो गई, 2 मीटर होगी या नहीं। ओके, एग्जैक्ट।
अब उसके बाद देखते हैं डी से लेकर ई तक हमारे पास कितनी है 2 मीटर। तो डी से लेकर ई तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। ई पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, क्या है ये? यह है पॉइंट लोड कितने का? 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन। और उसके बाद हमारे पास इस ई से लेकर बी तक की डिस्टेंस है कितनी? 6 मीटर। तो हमारा डायग्राम कन्वर्ट होकर आ गया है फोर्स डायग्राम में। तो बच्चों हमारा अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि हमें जो भी डायग्राम में फोर्सेस दी गई हैं उन सभी फोर्सेस को हमें पॉइंट लोड में बदलना होता है। यहां पर कोई सा भी लोड दिया हो, चाहे यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, डायग्राम बनाना है, वो बनाना है पॉइंट लोड का। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है अगर यहाँ पे कोई और से लोड दिए गए हैं, और अगर यहाँ पे यूडीएल नहीं दिया होता तो फिर मैं यहीं से सोल्व कर सकता था। बात समझ में आ गई? तो सारी फोर्सेस को कन्वर्ट करके पॉइंट लोड में लेके आना होता है, ये याद रखना। ये हमारा डायग्राम कन्वर्ट हो गया। अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या? हमें रिएक्शन फोर्स निकालनी है। उसने कहा ना रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स कौन सी है? एक तो आर ए और एक आर बी। इन्हीं की तो वैल्यू नहीं है, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले देखो मैं 2 स्टेप में क्वेश्चन करूंगा, स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है और मैं बार बार बोल रहा हूं क्या कि ऊपर से जो फोर्स लग रही है उनको बैलेंस करने के लिए नीचे से फोर्स लगाई गई है। ये आर ए और आर बी, ऊपर से जो फोर्स लग रही है उनको बैलेंस करने के लिए, ताकि उनका कोई इफेक्ट बॉडी पर ना पड़े, इसके लिए हमने क्या लगाई है? नीचे से फोर्स लगाई है। इसका मतलब जो ऊपर से जो फोर्स लग रही होंगी वो किसके बराबर होंगी? जो नीचे से फोर्स लग रही होगी, तभी तो बैलेंस होंगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपको इस तरीके से पुश कर रहा हूं, आपको उधर की तरफ धक्का दे रहा हूं, तो मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप इधर खड़े होकर कोशिश करोगे ना कि मैं जो आपकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं, आप उसको क्या करो? बैलेंस करो। आप भी उतनी फोर्स लगाओगे। अगर आपने उतनी ही फोर्स लगा दी तो क्या आप पीछे की तरफ जाओगे? नहीं। बात समझ में आ रहे हो? तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? उतनी ही फोर्स लगाओगे। तो यानी दोनों फोर्स क्या हो गई? बराबर हो गई। तो वही चीज यहां कर रहा हूं कि ऊपर से जो फोर्स लग रही है वो बराबर है किसके? जो नीचे से फोर्स लग रही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। यानी ऊपर से आने वाली फोर्स किसके इक्वल हो गई? नीचे से आने वाली फोर्स के। तो ऊपर से कौन कौन सी फोर्स आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, या नीचे? अपवर्ड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स जा रही है? एक तो आर ए और एक आर बी। नीचे से ऊपर की तरफ सिर्फ यही दो ही फोर्स जा रही है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो आर ए आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स आ रही है? एक तो 20 किलो न्यूटन और एक 10 किलो न्यूटन। क्या इनके अलावा कोई और सी फोर्स है? नहीं। तो हमारे पास ऊपर से 20 और 10 नीचे की तरफ आ रही है, और नीचे से आर ए और आर बी ऊपर की तरफ जा रही है। बस इनको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। तो ये आर ए, ये बन गया आर बी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 कितना होता है? 30। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1, क्योंकि अभी सोल्व नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की वैल्यू नहीं है। तो अब कुछ और करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप, आपको ये करना ही करना है हमेशा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पहला स्टेप करना ही है कि ऊपर से आने वाली फोर्स नीचे से आने वाली फोर्स के बराबर हो जाएंगी। और अगर इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होती तो एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ आने वाली फोर्स लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी राइट साइड आने वाली फोर्स। वो अगला न्यूमेरिकल करेंगे। ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों? सेकंड स्टेप में टेक मूवमेंट, टेक मूवमेंट। अब हम क्या करेंगे? मूवमेंट लेंगे। किसके अबाउट ले लो? आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, ए के, बी के, ई के, सी के, डी के, किसी के भी। मैं किसके अबाउट ले रहा हूं? ए के। हमेशा याद रखो कि कॉर्नर में जो पॉइंट है उनके अबाउट ही लिया जाए, या तो ए के अबाउट लो मूवमेंट या बी के अबाउट। तो मैं किसके अबाउट ले रहा हूं? ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं। मूवमेंट क्या होता है कि अब हमने ये पॉइंट को फिक्स कर दिया, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि जो बाकी की जो फोर्स है, वो जो फोर्स है वो इस बीम को, ये जो बीम है बॉडी, इसको किस डायरेक्शन में घुमाएगी। तो मैंने अभी बताया था ना कि जब क्लॉकवाइज घुमाएगी तो प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो माइनस लेंगे। अब वो यहाँ पे काम आएगी। कैसे? ध्यान से समझो। तो मूवमेंट किसके अबाउट ले रहे हैं हम? ए के। तो यहाँ लिखेंगे हम एम ए। मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एम से। किसके अबाउट ले रहे हैं? ए के, इसलिए एम ए। यहाँ पे लिख लो सिमेशन, यानी कि जो मूवमेंट होगा सभी का वो कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे हो गया ये। अब मैं मूवमेंट लगा रहा हूं। देखो मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। पहले एक चीज समझते हैं बच्चों, मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, मूवमेंट मैं पहले भी बता चुका लेकिन फिर बता रहा हूं। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
यानी कि जो भी आप फोर्स ले रहे हो और उसकी जो 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। कैसे, अभी समझते हैं। देखो, तो मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, ओके। अब इस पॉइंट को फिक्स कर दिया तो मैं अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से आऊंगा, यहां से ऐसे घूमते हुए आऊंगा। तो सबसे पहली फोर्स मैंने कौन सी देखी, आरबी। तो ये पॉइंट फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। तो ये बीम है, ये वाला कौन सा है, बीम है, ए से बी तक बीम ही तो था। तो नीचे से जो फोर्स लग रही है आरबी, ये इस बीम को क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है, ऐसे। तो मैंने पॉइंट ए को फिक्स कर दिया क्योंकि मूवमेंट ले रहा हूं उसके अबाउट, मूवमेंट अब ए नहीं हिल सकता। नीचे से ये फोर्स लग रही है बिल्कुल कोने पर, आरबी लगी हुई है। अब आरबी जो ये फोर्स लगी है, ठीक है, ऐसे ले लेता हूं, ये जो आरबी फोर्स लग रही है नीचे से ऐसे, तो ये जो ये बीम है ए बी, इसको किस तरफ लेके जाएगा, ऊपर की तरफ। ऐसे तो होगा, वही नीचे से फोर्स लगाई ऊपर की तरफ गया, नीचे से फोर्स लगाई ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझ गए, यानी कि ये जो बीम है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसलिए मोमेंट कैसा लेंगे, माइनस का। यहां कंडीशन आ गई थी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पे आ गई है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए मोमेंट कैसा आ गया, माइनस। फोर्स कितनी है, आर बी, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी आ गई, आर बी फोर्स लग रही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर कितनी डिस्टेंस है। तो देखो ये फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ये वर्टिकल, और ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, इसलिए बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम ये देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो डिस्टेंस गलत ले लेते हैं। हम जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, किसके अबाउट लिया है, ए के, तो वहां से डिस्टेंस काउंट करना शुरू करेंगे, वहां से कहां तक, जो फोर्स आप ले रहे हो। तो देखो ए से, अगर ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है, इस ए से ये आर बी कितनी डिस्टेंस पर है, चेक करते हैं। ये डिस्टेंस रह गई थी मेरी 2 मीटर, यहां से ए से लेकर और सी तक की डिस्टेंस बच्चों दी गई थी 2 मीटर, है ना। अब हम ये चेक करेंगे कि ये आर बी फोर्स है, ये ए से कितनी डिस्टेंस पर है। तो चेक करो, यहां से लेकर ई तक की डिस्टेंस कितनी है, 6, और ई से लेकर डी तक कितनी है, 2। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आपके लिए, 6 हो गया बी से ई तक, ई से डी तक कितनी है, 2, डी से एफ तक कितनी है, 2, एफ से सी तक डिस्टेंस कितनी है, 2, और सी से ए तक डिस्टेंस कितनी है, 2। दैट मींस 6 और 2 8, 10, 12, 14। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, यहां से 14। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी फोर्स ले रहे हैं वहां से लेकर और जिस भी पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट लिया है वहां तक के डिस्टेंस लेते हैं। तो मैंने आरबी फोर्स ली थी, इसलिए आरबी जो है वो ए से कितने डिस्टेंस पर है, 14। यहां चेक कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14। ये हो गई फोर्स। अब आते हैं दूसरी फोर्स देखने के लिए। अब आरबी के बाद कौन सी फोर्स लगी है, आरबी के बाद ये 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगी है। इसके बीच में कोई और सी फोर्स है नहीं, कितने की है, 10 किलो न्यूटन की। तो मैंने यहां लिख दिया 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब 10 किलो न्यूटन है तो देखते हैं कि 10 किलो न्यूटन ए से कितनी दूर है। तो ए से यह है ई पॉइंट, तो ई पॉइंट तक की डिस्टेंस देख लो, यहां से मिल जाएगी, चाहे वहां से गिन लेना। तो ई पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, ए से लेकर ई पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ए से लेकर सी तक है 2, और डी तक है 4, तो 4 और 2 6, और डी से ई तक की कितनी है 2। तो इसका मतलब 4 2 6, 6 और 2 8। ए से लेकर ई पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 8 है। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन के लिए। फिर से वही बात, ये ए पॉइंट हो गया कॉर्नर पे। अब बी, यहां फोर्स लग रही है 10 किलो न्यूटन की यहां पर। तो ये जो बीम है, ऊपर से जो फोर्स लग रही है, ये बीम को क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके जाएगी, होगा या नहीं। ऊपर से जो फोर्स लग रही है बीम को नीचे की तरफ लेके जाएगी, यानी ऐसे घुमाएगी इस तरीके से। तो ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। घड़ी भी तो ऐसे चलती है, तो ऊपर से जो लगने वाली फोर्स है वो बीम को ऐसे लेके जाएंगी इस तरीके से। तो इसलिए कैसी बन गई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए ये कैसा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस का आएगा, क्यों, अब ई के बाद कौन सी फोर्स लगी है, ये एफ लगी है। तो ये भी क्या है, ऊपर से है, तो ऊपर से है तो इसका मतलब ये भी कैसे घुमाएगी बीम को, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए प्लस की हो गई। फोर्स कितने की है, 20 की। उसके बाद डिस्टेंस देखते हैं, तो
ये 20 किलो न्यूटन की फोर्स लगी है एफ पॉइंट पर, तो ए से लेकर एफ तक की डिस्टेंस कितनी है? देखो ए से लेकर सी तक तो हमारे पास है 2, ये लिखी 2, और सी से लेकर एफ तक कितनी है 2, तो इसका मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई 4। ओके, अब इसके बाद ये फोर्स हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, अब हमारे पास फोर्स बचती है ये आर ए। लेकिन मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया था क्या, कि जिस भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लोगे वहां पर फोर्स कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। उस पे अगर उस पॉइंट पर कोई भी फोर्स आ रही है या जा रही है, ठीक है, ऊपर से लगी हुई है, नीचे से लगी हुई है, इस साइड से लगी है या राइट साइड से लगी है, सारी फोर्सेस क्या बन जाती है? 0। तो इसलिए आर ए क्या बन गई उस केस में? आर ए क्या बन गई? 0। एक कारण उसका और भी है कि 0 क्यों हुई, तो वो उसके लिए बता देता हूं। मान लेते हो आप फोर्स ले लेते हो कितनी, यहां पर आर ए, फोर्स मान ली आर ए, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से अगर आपको लगता है। अब बात ये आती है कि हमने तो क्या कर रहे थे, फोर्स ले लिया, लेकिन डिस्टेंस कहां से लेंगे? तो डिस्टेंस क्या होती है कि भाई जिस भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो, ए के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, और जो फोर्स ली है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की डिस्टेंस, तो फोर्स कितनी है? आर ए, और मूवमेंट कितना है? ए के अबाउट है, तो क्या इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? भाई ध्यान से समझना, ये 20 किलो न्यूटन की फोर्स थी एफ पॉइंट पर, तो ए से लेके एफ तक की डिस्टेंस ली आपने 4, ली है नहीं 4, तो बच्चे आर ए जो फोर्स है उसकी डिस्टेंस भी तो लेंगे, लेकिन आर ए जो फोर्स लगी है ये ऑलरेडी किस पे लगी है? ए पॉइंट पे ही लगी है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। उसी पॉइंट पे लगी है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। और किसी भी नंबर की जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है उसका? 0, इसलिए मैंने 0 लिखवाया। इसलिए ए पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर भी आप मूवमेंट ले रहे हो उस पॉइंट पर सारी फोर्सेस क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। ये हो गया यहां तक हमारा। हमने अभी देखा था कि जो मूवमेंट होता है किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर ले रहे हैं वो क्या बन जाता है? 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये सिग्मा एम में क्या बन गया? 0 इक्वल टू, मैंने इसको अभी ऐसे ही उतार दिया बिल्कुल, ठीक है, प्लस 10 की 8 से करेंगे तो 80, और 2 की 4 से करेंगे तो फिर से 80, और ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस की टर्म है, इधर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस की, तो ये बन गया प्लस के आरबी इंटू 14, ठीक है, इधर आके कैसी हो गई? प्लस की, इज इक्वल टू 80 + 80 कितना होता है? 160, 80 + 80 160। उसके बाद देखो आरबी तो ऐसे रहेगा, ये 14 जो है मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 14 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 160 को 14 से करना है, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये हो गया। उसके बाद 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 10 हो गया, 7 1 जा, फिर से करेंगे 7 आएगा, फिर 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो गया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 20 हो गया, 7 2 जा 40, अराउंड कितना आ गया? 11.42। तो बच्चों आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर सोल्व कर लेना। तो यहाँ से आरबी जो आ जाएगी वो हमारी आएगी 11.42 किलो न्यूटन। ये याद रखना, यूनिट जरूर लिख के आनी है, किलो न्यूटन में दिया था इसलिए मैंने किलो न्यूटन लिखा है, या न्यूटन होता तो मैं यहाँ न्यूटन लिखता। तो फोर्स हमारी इतनी आ गई है। उसके बाद अभी किसकी वैल्यू आई है? आरबी की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आर ए की। तो मैं क्या कर रहा हूं? पुट कर रहा हूं किसकी वैल्यू? आरबी की वैल्यू पुट कर रहा हूं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि ये तो भी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ पे आर ए हमें निकालना है। आरबी की वैल्यू हमारे पास आई है 11.42, और ये कितना सामने? 30। तो यहां से माइनस कर लेंगे, आर ए इज इक्वल टू 30, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 11.42। तो आर ए हमारे पास आएगा कितना? 30.00 कर लो, 11.42 कर लो, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 18.58 किलो न्यूटन। तो यही तो हमसे पूछा था कि रिएक्शन फोर्स बताओ, तो रिएक्शन फोर्स एक तो आर ए थी और एक आरबी। तो आर ए हमारे आ गई 18.58 और आरबी हमारी आ गई 11.42।
ठीक है। कैलकुलेशन में बच्चों वेरिएबल जो वैल्यूज है वो वेरी हो सकती है, क्योंकि मैं बिना कैलकुलेटर के सोल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप कैलकुलेटर से सोल्व करो, हो सकता है कि 1-2 यूनिट ऊपर नीचे आ जाए, तो ये मत सोचना मैंने गलत बता दिया है, मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से करोगे। ठीक है, तो टेक्निक यही है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, चेक कर लेना कि यही आ रहा है या नहीं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमसे रिएक्शन फोर्स पूछी थी, तो आर भी ऐसे निकलेगी और आर ए ऐसे। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन करना है। पहले स्टेप में हम ये लगाएंगे कि ऊपर से आने वाली फोर्स नीचे से आने वाली फोर्स के बराबर है, और दूसरे में हम मोमेंट ले लेंगे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों 2 फोर्स आई है कि निकल नहीं सकती है, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, किसी की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। जब मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट लेने से क्या होता है कि एक फोर्स तो जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ ए के अबाउट लिया था तो ए वाली फोर्स तो जीरो हो गई। जब ये एक फोर्स जीरो हो गई है तो इसका मतलब दूसरी फोर्स यहाँ से निकल जाएगी। तो जब दूसरी फोर्स निकल गई आर बी, उसकी वैल्यू का पुट कर दो पहले वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से आर ए भी इजिली मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके ऊपर। ठीक है, ये एक हमें नया क्वेश्चन दिया गया है। क्या इसमें भी हमें फाइंड द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है, और इस पे एक तो यूडीएल लगा हुआ है और एक लगा हुआ है यूवीएल। ये कौन सा लोड है बच्चों? यूवीएल। मैंने आपको ये लोड के बारे में भी आपको बताया है, ये सब बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ये सी से लेकर बी तक लगा हुआ है, तो हर पॉइंट पर क्या होगा, लोड वेरी करेगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग लोड होगा, जिसे बोलते हैं यूवीएल। और ये पॉइंट क्या है, डी से लेके सी तक यूटीएल, यानी कि डी से लेके सी तक हर पॉइंट पर ये लोड कैसा है, इक्वल होगा, एक जैसा होगा। ए से डी तक कोई लोड नहीं है, तो हमें रिएक्शन फोर्सेस बतानी है। तो पहले हम इसे लोड को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मुझे लोड निकालना होगा ताकि मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं, क्योंकि मैंने बताया था हमारे पास जो भी लोड दिए गए होंगे उन सभी लोड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में। तो हम क्या बनाएंगे इसका, पहले पॉइंट लोड बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं यूडीएल सोल्व कर रहा हूं, किससे, डी से लेकर सी तक। किस पे लगा हुआ है, डी से लेकर सी तक। कैसे फाइंड आउट करते हैं कि लोड के लिए हमें फॉर्मूला पता है। क्या लोड के लिए फॉर्मूला होता है कि जो भी फोर्स दी गई है और जो भी डिस्टेंस दी गई है, कितने डिस्टेंस पर लगा हुआ है। फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस कितनी पे है, यानी सी से लेकर डी तक कितनी डिस्टेंस दी गई है, 6 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहां से हमारे पास लोड आ जाएगा 5 6 30 किलो न्यूटन, यानी हमारे पास फोर्स आ गई कितनी, 30 किलो न्यूटन की फोर्स लगी है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई कहां पर लगी है, कितनी डिस्टेंस पर लगी है। तो मैं यहां लिखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था कि जो भी लेंथ दी गई है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो लेंथ कितनी दी गई है, 6 मीटर, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 3 6 मीटर, यानी कि 3 मीटर। तो यूडीएल हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम सोल्व करेंगे यूवीएल। कौन सा, यूवीएल। यूवीएल कहां से कहां तक लगा हुआ है, सी से लेकर बी तक, तो सी से लेकर बी तक। यूवीएल के लिए लोड, वो लोड कैसे निकालेंगे, लोड निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि हाफ जो भी फोर्स दी गई है और जो भी डिस्टेंस दी गई है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स दी गई है बच्चों 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पर कितनी लगी है, तो मैक्सिमम पॉइंट पर कितनी है, 10 किलो न्यूटन। देखो ध्यान से, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इन चार के चारों पॉइंट में से सबसे मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, ये बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे सबसे बड़ी ज्यादा फोर्स लग रही है कितने की, 10 किलो न्यूटन की, तो वो लिख ली हमने। डिस्टेंस सी से लेकर बी तक की कितनी डिस्टेंस दी गई है, 6 मीटर, तो 6 मीटर, 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से हमारे पास लोड आएगा, कितना आएगा, तो 2 से मैं जब इसे कट करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, और 5 6 30, ये भी कितना आ गया इत्तेफाक से 30 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब फिर से डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस, इसके लिए मैंने यूवीएल के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या कि जो भी लेंथ दी गई है उसको डिवाइड कर देंगे 3 से। लेंथ कितनी दी गई है, 6 मीटर, यानी कि 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 6, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 मीटर। पर बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये सोचते हैं कि भाई 2 मीटर कहां से लें, भाई कहां से लें, सी से हम 2 मीटर लेंगे या बी से 2 मीटर लेंगे। बच्चों इसमें तो आसान होता है, इसमें आप चाहे डी से ले लो चाहे सी से ले लो। क्यों, क्योंकि हाफ हो रही है, तो अगर ये 6 है तो 3 पे लगेगी, अगर 4 होता है तो 2 पे लगती। अब 2 पे लगती तो डी से भी 2 मीटर बैठेगा और सी से भी 2, यानी वो हाफ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 3 है, यानी ये एक वन कहते हैं ना, 1/3 पार्ट ले रहे हैं। तो कहां से लेंगे, तो ये जो फोर्स लगाई जाएगी D इजिकल टू 2 मीटर, यानी कि जो 30 किलो न्यूटन की जो फोर्स आई है ये 2 मीटर डिस्टेंस पर लगाई जाएगी, लेकिन कौन से पॉइंट से,
फ्रॉम फ्रॉम बी पॉइंट, फ्रॉम बी पॉइंट, ये इसमें मेन पॉइंट है समझने का। क्या मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये कोई ट्रायंगल, ये हमेशा रेक्टेंगल ट्रायंगल में आएगा, यूवीएल हमेशा रेक्टेंगल ट्रायंगल में ही लगा हुआ आएगा इस तरीके से। तो ये मैंने मान लिया ए पॉइंट और ये मैंने मान लिया बी पॉइंट। तो मुझे इस डायग्राम को शो करना है अपने फोर्स वाले डायग्राम पे, ऐसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट लोड तो आ गया मेरे पे 30 किलो न्यूटन, लेकिन कहां दिखाऊं, मुद्दा ये आता है कि दिखाना कहां है भाई, इसके पास दिखाऊं यहाँ पर या इसके पास दिखाऊं। तो उसने कहा है कि भाई 2 मीटर दूर लेना है, लेकिन किससे लेना है, बी से। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोर्स लगी है। ध्यान से देखो, ए पॉइंट पर कितनी फोर्स लगी है, 0, कुछ है ही नहीं फोर्स। उसके बाद यहाँ पे चलो मान लेते हैं यहाँ कुछ फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स किस पर है, बी पॉइंट पर है। बात समझना ध्यान से क्या समझा रहा हूं, सबसे ज्यादा फोर्स किस पर है, बी पॉइंट पर है। तो इसीलिए जो हमारी डिस्टेंस आई है वो किससे लेंगे, बी से लेंगे। तो बी से हम यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये फोर्स लगाएंगे, कितनी, जितनी भी आई होगी 30 किलो न्यूटन। सही है, बात समझ में आ गई। तो बी से लेंगे, लेकिन ए से लेके बी तक की डिस्टेंस थी कितनी, वहां पर 6 मीटर मान लेते हैं, ये सी था ना तो सी मान लेते हैं चलो। तो ए सी से लेके बी तक कितनी है, 6 मीटर। तो 6 में से 2 तो चली गई, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी बची हमारे पास अब, 4 मीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलिए अब इसका अपोजिट भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि ट्रायंगल कैसा बना हुआ है, ऐसे। अब यहां पर पॉइंट है सी और यहां पर है बी। फिर से मुझे डायग्राम पे शो करना है, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, सेम चीज हो गई, उसके लिए मान लेते हैं। तो अब जो ये डिस्टेंस आई है 2 मीटर, कहां से लेंगे, अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम जो लोड है वो किस पर है बच्चों, सी पर है। अब की बार बी पे नहीं है, सी पर है। तो सी पर है तो अब की बार सी से लेंगे 2 मीटर डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर, और यहां पर फोर्स लगाएंगे कितने की, जो भी है 30 किलो न्यूटन। पूरी कितनी थी 6, तो बची भी अब यहां लिख देंगे जितनी भी बचेगी 4 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो यूवीएल हमेशा कहां पर लगाया जाता है, कहां से लेंगे डिस्टेंस, जहां पर मैक्सिमम लोड लगा होगा उस पॉइंट से डिस्टेंस ली जाएगी। यूडीएल में कहीं से भी ले सकते हो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, दोनों में बराबर आएगी, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो हमने अब लोड तो सोल्व कर लिए, हमारे जो लोड आए हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोड सोल्व होने के बाद अब इसका डायग्राम बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, कैसे डायग्राम कन्वर्ट होके कैसा आएगा वो समझते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। सबसे पहले रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो ये कौन सी सपोर्ट है हमारी, फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। और ये कौन सी सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट। फिक्स्ड की पहचान कैसे होती है कि बच्चों जब नीचे डैश बना हुआ जाए इस तरीके से, जैसे ये डैश बने हुए हैं, तो अगर ये डैश बने हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सपोर्ट कैसी है, फिक्स्ड है। ऐसा समझ सकते हो, अगर शुद्ध भाषा में समझाऊं कि जमीन में गड़े हुए हैं, मट्टी में गड़े हुए हैं, तो मट्टी में गड़े हुए हैं तो ये मट्टी है, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो जब जमीन में गड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, तो इस तरीके के सिंबल आता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड सपोर्ट पे हमेशा 2 तरीके की फोर्स लगती है। कौन कौन सी, एक तो लगती है वर्टिकल फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ, और एक लगती है हॉरिजॉन्टल फोर्स, सामने की तरफ। बात समझ में आ गई। इस पर दोनों फोर्स काम करती हैं, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। तो कौन सी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, तो आर से डिनोट करेंगे, है ना। किस पॉइंट पर लगी हुई है, ए पॉइंट पर लगी हुई है, तो इसलिए आर ए लिख देंगे, लिख सकते हैं या नहीं, है ना। तो ये आर ए हो गई। अब ये फोर्स क्या है, वर्टिकल फोर्स है, सीधी फोर्स है, तो इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, आर बी। और ये फोर्स कौन सी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, एच। सही है, बात समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखना, फिक्स्ड पे 2 फोर्स लगती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये कौन सी है, सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट पे तो एक ही फोर्स लगेगी, कौन सी, ऊपर की तरफ, आर। कौन से पॉइंट पर है, वी, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया बी। दोनों चीजें हो गई। अब करते हैं फोर्स के लिए। तो देखो पहले यूवीएल, हमने यूवीएल सोल्व किया है, कितनी आई है फोर्स हमारे पास, 30 किलो न्यूटन की। कहां से लेनी है, बी पॉइंट से, क्योंकि बी पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स लगी है। कितने डिस्टेंस पर, 2 मीटर पे। तो मैंने बी पॉइंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लिया। कितनी डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, है ना। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लोड लगा दिया, कितने का, कितने की लोड आया था हमारे पास, 30 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पर फोर्स लगा दी 30 किलो न्यूटन। ये हो गई कंप्लीट। उसके बाद बी के ये पॉइंट तो मैंने अपने पास से माना है ना, ई पॉइंट,
तो अब इसके बाद सी पॉइंट दिया गया है, सी मान लेता हूं मैं कहां पर है, ये है, इसका नाम क्या मान लिया, सी। तो टोटल कितनी थी, 6 थी, तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बच गई, 4 मीटर बच गई, है ना। उसके बाद सी से लेकर डी तक क्या लगा हुआ है, यूडीएल। यूडीएल कितना आया है, 30 किलो न्यूटन। कितनी डिस्टेंस पर है, 3 मीटर का। तो मैंने मान लिया कि सी से एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर, और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, कितने की, 30 किलो न्यूटन की आई है ये भी। और यहां से मैंने पॉइंट का नाम मान लिया एफ। कितनी डिस्टेंस पर है, 3 मीटर। टोटल कितनी थी, 6 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूं डी, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी 3 मीटर। अब ए से लेकर डी तक की डिस्टेंस हमें दी गई थी, कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करा मैंने, फोर्स बस यहाँ पे रखी है, आप ध्यान से समझना, डिस्टेंस बहुत ध्यान से लिखना है, इसलिए ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना, ताकि आपको डिस्टेंस शो करने में दिक्कत ना हो। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बनाया है। ओके, अब हम फोर्स सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप बताया था मैंने, कि ऊपर से आने वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगी नीचे से जाने वाली फोर्सेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स यानी जो ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है वो किसके बराबर होंगी, डाउनवर्ड फोर्स, जो नीचे से आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है ना, दोनों ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ कौन कौन सी फोर्स जा रही है, ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ एक तो आर ए वी जा रही है, यही तो जा रही है, और नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स जा रही है आर बी। क्या इनके अलावा कोई और सी फोर्स है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नहीं, सिर्फ आर ए बी है और एक आर बी है, इजिकल टू ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स आ रही है, एक तो ये 30 किलो न्यूटन और प्लस ये 30 किलो न्यूटन। क्या इन दोनों के अलावा कोई और सी फोर्स है ही नहीं, है ना। तो नीचे से जो ऊपर से फोर्स आ रही है वो हमने लिख ली, ऊपर से जो नीचे आ रही है वो हमने यहाँ पर लिख ली। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, चलो। तो आर ए वी प्लस आर वी इजिकल टू कितना आ गया, 60 हो गया, ये आ गई। अब लेकिन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगी हुई है, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी हुई है, लेकिन एक ही फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगाते हैं, कि लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल होती है किसके, राइट साइड फोर्स के, राइट साइड फोर्स। जैसे ऊपर से आने वाली फोर्स नीचे जाने वाली फोर्स के बराबर हो जाती है, उसी तरीके से राइट साइड से आने वाली फोर्स लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगी। अब देखो राइट साइड कौन सी फोर्स जा रही है, ये आर ए एच, राइट साइड जा रही है, तो जो जा रही है उसको यहां लिख देंगे, ठीक है, आर ए एच, जो इस तरफ जा रही है। लेकिन लेफ्ट साइड, क्या इस तरफ कोई फोर्स आ रही है, लेफ्ट साइड आई नहीं रही है, कोई फोर्स है ही नहीं। जब नहीं है तो मैं क्या मान लूं, 0 मान लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सही करके लिख सकते हैं इसको, क्या, कि आर ए एच कितना आ गया, 0। तो आर ए एच कितनी है, इस केस में 0 है। अगर कोई फोर्स इधर आ रही होती तो वो मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन है ही नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, 0। इतना हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, मूवमेंट। क्या है, मूवमेंट लेंगे ना, तो हम लिखेंगे टेक मूवमेंट। सेकेंड स्टेप, टेक मूवमेंट एट पॉइंट, किसके अबाउट लूं, चलो अब की बार किसके अबाउट ले लेते हैं, ए के अबाउट ले लेते हैं। चलो एट पॉइंट ए, मुझे ए पे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि हाथ सेट रहता है, तो एक ही तरीका सीख के चलो तो बच्चों ज्यादा आसान रहेगा। अगर बार बार चेंज करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो हमेशा ए के अबाउट लेओगे तो चीजें क्या होंगी, जब आप मान लो 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिक एक पॉइंट पे चलने लगेगा, दिमाग सेट हो जाएंगी, चीजें एक तरफ सेट हो जाएंगी। तो हमारे पास जब टाइम कम होता है, चीजें ज्यादा करनी होती है, तो ज्यादा चीजें बखेरते नहीं है, ठीक है, एक ही चीज पे फोकस करते हैं। तो मैंने ए के अबाउट ले लिया है, हालांकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके जरूर दिखा दूंगा एक बार। तो मैंने क्या बताया था कि जिस भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे उस पर सारे मूवमेंट क्या बन जाती है, सारी फोर्सेस क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि जो समेशन एम ए है वो भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अभी मैंने पुट भी करा था, 0 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाते थे कि जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। अब मूवमेंट का सम लगाते हैं कि कितना है मूवमेंट का सम। हमने ए के अबाउट ले रहे हैं, तो पहले फोर्स स्टार्ट करता हूं कॉर्नर से, इधर के कॉर्नर से लेकर आते हैं ऐसे। तो पहली फोर्स कौन सी है, आर बी, कौन सी है, आर बी है बच्चों। तो ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया फिर से।
अब ये बीम जो है नीचे से फोर्स लग रही है, तो नीचे से फोर्स लग रही है तो बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा या नहीं, ये नीचे से फोर्स लग रही है आरबी, ये ऊपर की तरफ बीम को ऐसे लेके जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसलिए कैसी आ जाएगी, माइनस की आएगी या नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, कैसे आएगा, माइनस का। फोर्स कितनी है, आर बी, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट का, मैंने फॉर्मूला अभी लिखवाया था, क्या होता था मोमेंट का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो आ गई इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से लेते हैं कि बच्चों जो आप फोर्स ले रहे हो, जैसे मैंने ली है आर बी, तो वहां से लेकर जिस पॉइंट पर आपने मोमेंट लिया है वहां तक की डिस्टेंस, तो आर बी यहां से लेकर कहां तक की डिस्टेंस, ए तक की, कितनी है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो कितनी आ जाएगी, 14। पहली फोर्स हो गई। अब आते हैं दूसरे फोर्स। दूसरी फोर्स कितनी है, 30 किलो न्यूटन की, 30 किलो न्यूटन। प्लस की क्यों आई, क्योंकि अब मैंने ये पॉइंट तो फिक्स किया हुआ है, अब ऊपर से जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये जो बीम है ये किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे, तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो फोर्स कैसे लेंगे, मोमेंट कैसे लेते हैं, प्लस का, मैंने अभी कंडीशन लिखवाई थी। अब हमने कौन सी फोर्स ली है, 30 किलो न्यूटन, किस पर लगी हुई है, ए पॉइंट पर, तो ई से लेकर, इस पॉइंट से लेकर और जिसके अबाउट आपने मोमेंट लिया है वहां तक की डिस्टेंस, मोमेंट लिया है ए पर, तो ई से लेकर ए तक की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, 4 3 7, 7 और 3 10 और 10 और 2 12, तो कितना आ जाएगा, 12। दो फोर्स हो गई। तीसरी फोर्स देखते हैं कौन सी लगी है, 30 किलो न्यूटन की, तो क्योंकि ये भी ऊपर से लगी है तो बीम को कैसे ले जाएगी, क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो 30 आ गया प्लस का। डिस्टेंस देखते हैं किस पॉइंट पर लगी है, ये एफ पॉइंट पर, किस पर है, एफ पर है, ठीक है, एफ पर। तो हम मोमेंट किस पे ले रहे हैं, ए पर, तो ए से लेकर एफ तक की कितनी डिस्टेंस है देखते हैं, 3 और 3 के बाद 2, कितनी हो गई, 5। तो हमारे पास एफ से लेकर ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 5। दोनों फोर्स, ये वाली फोर्स हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब आते हैं ए पर। ए पे देखो दो फोर्स लगी है, एक आर ए एच और एक आर ए बी, लेकिन मैंने अभी कंडीशन लिखवाई थी और क्वेश्चन भी कराया था क्या, कि जिस भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो उस पर आने वाली और जाने वाली सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्यों होंगी, अभी मैंने क्वेश्चन में आपको, इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों फोर्स क्या बन गई, जीरो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, ठीक है। हमें पता है कि जिस भी मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जिस भी पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हो उसमें मोमेंट भी जीरो होता है, फोर्स भी जीरो होती है। तो मोमेंट क्या रखना है, हमें क्या रखना है, जीरो। तो मैं यहाँ पे एम ए की वैल्यू कितनी रख दूं, 0। तो यहाँ से माइनस के आर बी इंटू 14 प्लस 30 की जब 12 से करेंगे तो 360 प्लस 30 की जब 5 से करेंगे तो 150, ठीक है। ये माइनस की टर्म है, इधर जाके प्लस की टर्म हो जाएगी, तो आर बी इंटू 14, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा, 510, चेक कर लेना, यही आएगा। 6 और 5 11 होते हैं, 3 1 4 और 1 और 1 5। यहाँ से आर बी 14 जो है मल्टीप्लाई में नीचे जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, है ना, डिवाइड पहुंच जाएगा। इसको कर लो, 2 7 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब इसको कट कर लो, अगर हो जाए तो 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, है ना, 4 बचा 45 हो जाएगा, और 7 6 जा 42, फिर 3 बचेगा, 3 यानी कि पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28। बाकी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, 36.4 किलो न्यूटन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में दिया गया था, किलो न्यूटन में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ किलो न्यूटन आ गया। तो हमारे पास आरवी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, कितनी रिएक्शन फोर्स लग रही थी, एक तो आर ए एच वो हमारे पास आ गई 0, एक हो गई आर बी वो हमारे पास आ गई 36.4 किलो न्यूटन। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर ए बी की। तो मैं ये वैल्यू कहाँ रख दूं, यहाँ पर, तो यहाँ रख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए नीचे कर रहा हूं, ध्यान देख लेना। तो हम कर रहे हैं पुट आरवी वैल्यू किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या है हमारे पास कि आर ए वी प्लस आर वी की वैल्यू कितने आई है 36.4 इजिकल टू टोटल कितना था 60। तो यहां से बच्चों आर ए वी 60 ऐसे ही है, 30 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 36.4
यहाँ से RAV कितना आ गया, 60 में से 36 गएंगे, कितने बचेंगे भाई, 60 में से 36 गए 24 में से पॉइंट और घटा दो तो कितना आएगा 23.6 किलो न्यूटन। तो हमारे पास दोनों फोर्सेस आ गई हैं, रिएक्शन फोर्स RAV और RB। RAV आ गया 23.6 और RB आ गया 36.4। ठीक है, तो इतने मजेदार क्वेश्चन भी होते हैं। अगर ये मतलब आसान है तो भारी भी है। आसान किसके लिए है, जिसने प्रैक्टिस की है। मैथ हमेशा बच्चों कैलकुलेशन बेस्ड होती है, तो ये जितना भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ गए होंगे कि ये क्या है, कैलकुलेशन है, सब कुछ कैलकुलेशन है। जिसने डिस्टेंस निकालनी आती होंगी वो कर लेगा, जिसको लोड सोल्व करने आते होंगे वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो ये फ्री के नंबर है, इनमें आंसर कभी गलत नहीं आता है। और एक अच्छी चीज बता देता हूँ कि अगर आपने मान लो क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया तो आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी अगर सोल्व किया है तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपने ये यूडीएल भी सोल्व करके दिखा दिया और बाकी आंसर आपका गलत आया है या आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो इस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर में से कम 2 नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% आएगा। आप बीटीई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें सपोर्ट रिएक्शन पे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिखाया, कोशिश की है कि ये सपोर्ट रिएक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने हैं, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा जो इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे हम अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सपोर्ट रिएक्शन पर हम और न्यूमेरिकल करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।